नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आज के दिन पे हम जो मुद्दे के ऊपर में चर्चा करने वाला है, वो कोई नया मुद्दा नहीं है। हर साल अरुणाचल प्रदेश में ये मुद्दे के ऊपर में चर्चा होता है, काफ़ी रैलियाँ भी निकलती है और काफ़ी सवाल रखा जाता है सरकार को। और वो कोई और नहीं, स्टूडेंट्स की तरफ से ही सवाल रखा जाता है रिगार्डिंग स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड को लेकर। और इस बार भी हर साल की तरह जो स्कॉलरशिप में रिलीज़ करने में डिले किया जा रहा है और कई लोगों को स्टाइपेंड्स भी नहीं दिया गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट ही बेयर करती है। और अभी हाल ही में ही जो कंसर्न मिनिस्टर है पीडी सोना जी, एजुकेशन के मिनिस्टर, उनकी तरफ से सोशल मीडिया साइट में उन्होंने अपडेट तो किया है कि फर्स्ट फेज़ रिलीज़ कर दिया गया है, सेकेंड फेज़ का भी थोड़ा बहुत अपडेट दिया गया है। लेकिन ये कब तक चलेगा? क्योंकि ये जो, जैसे मैं कह रही थी कि ये स्कॉलरशिप का जो मुद्दा है वो नया मुद्दा नहीं, हर साल सुनने को मिलता है। हर साल जो कंसर्न मिनिस्टर या फिर गवर्नमेंट रहता है, उनकी तरफ से अश्योरेंस दिया जाता है कि आने वाले सेशन में ये डिले नहीं किया जाएगा, टाइम में रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन हर बार ये सेम डिले को ही हमें देखने को मिलता है। तो आज हम, जैसे मैंने कहा कि कंसर्न मिनिस्टर की तरफ से तो ऑलरेडी सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने अपडेट दे दिया, लेकिन हम जो एपेक्स स्टूडेंट बॉडी है, उनके मेंबर्स हम सीधे मिलेंगे, उनसे हम सीधे जानेंगे कि ये कब तक चलेगा और एज ऑफ नाउ क्या अपडेट है स्कॉलरशिप एंड स्टाइपेंड को लेकर। तो हमारे साथ बने रहिए, देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। जो स्कॉलरशिप है, हर साल का एक चर्चित टॉपिक रहता है अरुणाचल प्रदेश में, उसके बारे में हम अपडेट जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलना बाकी है। तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी, थैंक यू अरुणाचल टुडे। जब भी स्टूडेंट्स हो या फिर सोसाइटी का कुछ भी जब इशू उठता है, तो भले आपसू के और में वो टॉपिक क्यों ना हो, अब हमेशा आके हम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए धन्यवाद। और हमारा जो स्टूडेंट्स है, खासकर ये पर्टिकुलरली स्कॉलरशिप को लेकर आप हमेशा हम लोगों को क्वेश्चन पूछा है, हमेशा अपडेट रहा इसको लेकर। सो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा अरुणाचल के जितने भी लोग हैं, नॉट ओनली अरुणाचल, जो बाहर पे पढ़ाई कर रहा है, हायर एजुकेशन कर रहा है, जो स्कॉलरशिप अवेल करता है, उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने लास्ट वीक ही मैंने एक न्यूज़ बाइट दिया था, जिसमें मैं बताया था कि फर्स्ट फेज ऑफ स्कॉलरशिप रिलीज़ होने वाला है। तो उस दिन ही लास्ट 2 डेज़ बैक हमारा ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सर की ओर से जब अपडेट आया कि फर्स्ट फेज ऑफ स्कॉलरशिप रिलीज हो गया एंड देन सेकंड फेज बचा हुआ है। सो इसमें डिले होने का कारण ये है कि मैं बार बार स्टूडेंट्स लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, कहीं में हमारा ऊपर भी नहीं रहता है, हम लोगों का काम है प्रेशर देना। यस, जहाँ में डिले होता है उस समय हम लोग हमेशा अपना जो फाइल मूवमेंट है उसको हम लोग फॉलो अप करते हैं, स्ट्रेस उस समय देता है। हर दिन जाके भी वह बेकार है, क्योंकि जब तक फाइल को प्रोसेस होने में समय लगता है तो उसमें हम लोग कंटिन्यूसली जाके उसको नहीं कर सकते। यस, जहाँ में जब फाइल जो प्रोसेस रुक जाता है तब जाके प्रेशर करना है। और हम लोग भी नहीं चाहते कि आप लोग का स्कॉलरशिप को रुकाना, डिले कराना, हम लोगों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग यहाँ पे है तो आप लोग के लिए है। हम लोग चाहते हैं कि यस, जल्द से जल्द आप लोगों को स्कॉलरशिप रिलीज हो, ताकि आप लोग अपना एडमिशन, आप लोग का जो बुक वगैरह हो गया वो सबको ले सकने के लिए। सो हमेशा से जब भी हम आपसू में जब हम इंडक हुआ, तब से हम लोग जितना सका अपना ओर से स्कॉलरशिप को डील करके जितना हो सके जल्दी देने की कोशिश करा, रिलीज कराने की कोशिश किया, ऐसा कर है। सो दिस टाइम देखिए, मैंने लास्ट टाइम का वीडियो में भी ये कहा था कि हर समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये टेक्निकल को बोलने से स्टूडेंट्स लोग क्या क्या कमेंट्स करना शुरू हो जाते हैं, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम ये। देखिए, टेक्निकल प्रॉब्लम को हम भी नहीं बता पाएगा, आप खुद मेरा जगह होने से भी नहीं बता पाएगा ना। इवन आप डायरेक्टर पोस्ट में रहेगा या फिर आप स्टेट नोडल ऑफिसर का पोस्ट में भी रहेगा। देखिए, हम लोगों को भी यहाँ में किसी को डिफेंड करके हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। हम यहाँ पे है तो आप लोग के लिए है। सो इसलिए जब आप लोग खुद ये चीज़ को, जब डायरेक्टर हायर एजुकेशन जाइए स्कॉलरशिप को लेके, आप लोग फेसबुक में रहकर आप लोग सिर्फ हम लोग को पूछताछ करके, या फिर कोई भी अगर स्कॉलरशिप का डील कर रहा है उसको सिर्फ पूछताछ करने से नहीं, आप एक बार प्रैक्टिकली जाकर देखिए वहाँ एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि दिस टाइम एसएनएस स्पर्स जो एक दौर है जिसका द्वारा से जितना भी सेंट्रल स्कीम है, स्पॉन्सर स्कीम, उसको एसएनएस स्पर्स के द्वारा से जाने के लिए हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन, जो गवर्नमेंट के अंदर से इसको एसएनए स्पर्स को ऑर्डर दिया कि एसएनए स्पर्स का द्वारा से वो होना है। तो जबकि वो जो हमारा स्कॉलरशिप है वो दैट इज कम अंडर ट्राइबल अफेयर्स, तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर का अंदर में, तो दोनों में कोलाइड होके तो पेपर वर्क में एक दूसरे को जब चीज़ को कहीं भी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें प्रोसीड्यूर, पेपर प्रोसीड्यूर ताकि ठीक तरीका से जो सिस्टम है वो जाने के लिए, तो वो सब में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम का वजह से। नहीं तो हमको लगता है कि यस, हर समय स्कॉलरशिप डिले होता है, लेकिन
ये समय मेरा हिसाब से दिस टाइम थोड़ा जल्दी कुछ फर्स्ट फेज भी अगर रिलीज हुआ था हमको लगता है बहुत जल्दी हुआ। स्टाफिन भी रिलीज हुआ तो वो भी थोड़ा जल्दी हुआ। हाँ, हालांकि आप सबको स्कॉलरशिप का बहुत ज़रूरत है, लेकिन इतना आप लोग जान लीजिए कि यस वी आर देयर, हम लोग अपना जितना कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग जल्द से जल्द आप लोग का स्कॉलरशिप रिलीज होने के लिए। सो फिलहाल अभी तक यही अपडेट है कि एसएनएस पर से एंड देन ट्राइबल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया इंडिया का एंड देन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर डिपार्टमेंट हो गया इंडिया का, वो लोग का बीच में सब कुछ ठीक ठाक होने का बात सुनाई दिया है, नॉट कंफर्म, लेकिन पेपर वर्क ऑलरेडी हो चुका है। वो ऑफिशियली जब पेपर ऑर्डर निकलेगा तो आपको एज सुन एज आपका जो स्कॉलरशिप है वो आपका अकाउंट में आएगा। एंड देन मैं आप सभी को बार बार ये कहना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पे है एज ए आपसू रिप्रेजेंटेटिव, आपका रिप्रेजेंटेटिव है। हम लोग हर समय अपना ओर से अपना बेस्ट देने की कोशिश किया कि आप लोगों को स्कॉलरशिप जल्द से जल्द मिलने के लिए, लेकिन जहाँ में जो चीज़ जितना समय लेगा वो उतना समय लेगा ही, भले ही उसमें हम बन कॉल डिक्लेयर करो कुछ भी डिक्लेयर करो, लेकिन जब वो होगा होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट को हम लोग प्रेशर कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल लेवल में नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश जो ये स्कॉलरशिप को डील करता है, द इंटायर ट्राइबल स्टेट जो ये स्कॉलरशिप को अवेल करता है, सबका अपना अपना और से रिक्वेस्ट जाता है, प्रॉब्लम को शेयर करता है, ऐसा करके तो कभी कभी ऐसा में भी वो प्रॉब्लम रह जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि देखिए जो पीएमएस जो स्कॉलरशिप को अवेल कर रहा है, आप लोग सब पढ़ा लिखा है, एटलीस्ट अपना अंडर ग्रेजुएट कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना पेशेंस लेवल को रखिए और हम लोग यहाँ पे है अपना और से जहाँ जहाँ में फाइल रुकेगा वहाँ पे जाके उसको पुश करने के लिए। धन्यवाद। कामे ये स्कॉलरशिप आई गेस इट्स नॉट न्यू थिंग। आप लोग भी जब Yes, कॉलेज yes. नहीं पहुंचा था वो स्कूल में चल स्टाइपेंड एंड Yes. स्कॉलर्स के बाद चलते आए हैं। और ये जो आप बता रहे हैं कि पहले सचिता के अंदर आता था, अभी फाइनेंस वाले के साथ में मिलकर कर रहा है, ये लास्ट ईयर ही हो चुका था। जी। तो आपसू की तरफ से इसको लेकर क्यों एम्फेसाइज नहीं दिया जाता? वेयरएज बाकी इश्यूज तो चलते रहता है, लेकिन ये आपसू का बोला जाए तो ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रहना चाहिए स्कॉलरशिप, क्योंकि हर साल जब भी मार्च अप्रैल महीने से शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स का, तभी जाकर फिर बातें होता है। तो एक साल क्या करके बेचता है डिपार्टमेंट भी, इवन आई वुड लाइक टू आस्क आपसू क्या करके बेचता है? तो इसके ऊपर में क्या कहना है कि आने वाले बार में नहीं हो, क्योंकि अभी से नहीं कई सालों से हम लोग भी ये स्कॉलरशिप को स्टोरी रिपोर्ट बना रहे हैं, स्टोरीज बना रहे हैं, तो डिपार्टमेंट की तरफ से वही कहा जाता है, फिर आपसू की तरफ से वही कहा जाता है कि आने वाले बार में ऐसा नहीं होगा, लेकिन हर साल ऐसा ही चलता है। तो अभी क्योंकि आप कोर्स होल्ड कर रहे हैं और आपकी तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव लिया जा रहा है, नो डाउट, लेकिन पर्टिकुलरली ये स्कॉलरशिप को लेकर क्या एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लिया जाएगा आपसू की तरफ से, वो हम सीधा जानना चाहेंगे। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. देखिए संजय जी, सबसे पहले तो ऐसा है कि देखिए स्कॉलरशिप ऐसा होता है कि हम लोग का यहाँ से जब डिसबर्समेंट होता है, जब सेंट्रल से फंड आता है एंड देन स्टूडेंट्स का अकाउंट तक जाने तक जो उसमें प्रोसेस होने के बाद फिर एकेडमिक जब खुलता है तब जाके उस लोग का स्कॉलरशिप का वापस से री एनरोलमेंट करना पड़ता है। तो फ्रेश एंड रिन्यूअल, तो दो कैंडिडेट वहाँ पे रहता है, जिसको फ्रेश एज एक एविल करना पड़ता है और एक को रिन्यू करना पड़ता है अपना स्कॉलरशिप को। सो उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स लोग खुद अपना स्कॉलरशिप का कहीं फॉर्म गलती फिलअप कर देगा या फिर उसको लंबा एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मांगते रहेगा, जैसा कि दिसंबर लास्ट डेट देगा लेकिन वो लोग जनवरी ले जाएगा, फरवरी ले जाएगा, मार्च ले जाएगा। वो बच्चा लोग के लिए भी फिर एक्सटेंशन मांगना पड़ता है। तो कभी कभी वो सिचुएशन जो क्या करता है कि स्टूडेंट्स लोग का समय खुद खा लेता है। तो मोस्ट ऑफ दी चलो कुछ 30% स्टूडेंट्स अपना ऑन टाइम में भर लिया या 70% भी अपना ऑन टाइम में भर लिया, लेकिन 30% जो क्या होता है फिर चिल्लाना शुरू हो जाता है कि मेरा स्कॉलरशिप का डेट को एक्सटेंड कर देने से ठीक है, मेरा ये पेपर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो वो स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट्स है, तो उसका चक्कर में हम लोग चाहते हैं कि ये सबको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए बोलकर, तो हम लोग डेट को कभी एक्सटेंड करने के लिए बोल देता है, ऐसा कर रहे हैं। तो हमारा आपसू का तरफ से लास्ट टाइम भी जब हम लोग बात किया था कि यस डेफिनेटली हम लोग चाहते हैं कि ऑन टाइम नॉट ओनली स्कॉलरशिप, स्टेट स्टाइपेंड भी जो है उसको ऑन टाइम मिला जाए, ताकि जब बच्चा का एडमिशन चल रहा हो उस समय उसको स्कॉलरशिप मिले तो वो एटलीस्ट अपना एडमिशन फी में कुछ खर्चा कर पाने के लिए, जो बुक्स टेक्स्ट बुक वगैरह हो गया तो वो सब में खर्चा कर पाने के लिए। तो लेकिन ऐसा है कि स्टेट के पास में जैसा हमारा यहाँ पे 100 करोड़ का एक बजट चाहिए होता है,
होल स्टेट स्टूडेंट्स अरुणाचली स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने के लिए। वेयर एज सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरुणाचल को सिर्फ स्कॉलरशिप देता है। द इंटायर ट्राइबल स्टेट, नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट, बाहर स्टेट पे भी जितना भी ट्राइबल लोग हैं उन सबको भी स्कॉलरशिप देना पड़ता है। तो सब में अलग अलग तादाद का वो है, तो उसमें होके अमाउंट जो ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए हम लोग का साथ में कभी कभी प्रॉब्लम रह जाता है। तो ये सब का वजह से डिले हो जाता है, ऑन टाइम में नहीं मिल पाता। हमारा अफसू का तरफ से हम लोग भी बोला, लास्ट टाइम भी सजेशन दिया था जब जोंके सर एज ए डायरेक्टर एंड देन जो हमारा स्टेट नोडल ऑफिसर है जोरमुत्तू सर, सो उसको भी हम लोग बोला था कि गवर्नमेंट क्यों एडवांस अपना जो यहाँ से स्टेट फंड से पैसा क्यों रिलीज नहीं कराता है, एटलीस्ट स्टूडेंट्स को ऑन टाइम मिल जाएगा। लेकिन फिर ऐसा होता है कि सेंट्रल से जो अमाउंट जो भले जितना भी उस लोगों को एक एनओसी दिखाना पड़ता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, अनटिल एंड अनलेस वहाँ से अगर कुछ नहीं आएगा, स्टेट गवर्नमेंट फंड देने से भी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा रिलीज नहीं करेगा। तो और फिर ये प्रॉब्लम में क्या है कि हमारा स्टेट का पास भी 100 करोड़ 200 करोड़ एट ए मोमेंट एक साथ में देने के लिए फाइनेंशियल स्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि ऑल राउंड स्टेट को देखना पड़ता है। ये चीज़ को टेक्निकली सबको समझना पड़ेगा। और हम लोग तो चाहते हैं कि आपसू, यस डेफिनेटली, नॉट ओनली आपसू, द एंटायर स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऑल्सो वांट कि स्कॉलरशिप सही समय में मिल जाए। लेकिन इसमें कभी कभी स्टूडेंट्स लोग से थोड़ा भूल चूक हो जाता है, अपना स्कॉलरशिप फॉर्म को गलत भरा लेता है या फिर कुछ चीज़ में एक्सटेंशन मांग लेकर ऐसा हो जाता है। एंड देन कभी गवर्नमेंट का द्वारा से या फिर कभी डायरेक्टर दिल्ली लेवल से प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब में कभी प्रॉब्लम हो के, सो दिस टाइम जैसे लास्ट टाइम से हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टेट का चला रहा है, लेकिन जबकि आपको खुद पता है सेजाता डिपार्टमेंट इसको चलाता था, ये PFMS जो हमारा स्कॉलरशिप जिसमें मिलता है, तो उसको अभी एजुकेशन, तो आई होप कि ये जो अभी जो, क्योंकि ये प्रोसेस शुरू ही हुआ है नया, ये मान लीजिए इसको 1 साल 2 साल जैसा हो रहा है, तो इसका प्रोसेस में हमको लगता है कि डेफिनेटली आने वाला दिन में स्टार्टिंग में तो थोड़ा करेक्शन करना पड़ता है, डिपार्टमेंट को समझना पड़ता है। यस डेफिनेटली आने वाला दिन में हम लोग का यही एक है कि आप लोग का स्कॉलरशिप टाइम में ज़रूर मिला जाएगा। जैसे कि आज ये बार डिले हुआ है, नेक्स्ट टाइम हमको नहीं लगता कि ये ही जो प्रॉब्लम आज SNA स्पर्श का जो द्वारा से हो रहा है वो कुछ कल को टेक्निकल एरर एक्स्ट्रा नहीं आएगा। और कामिल जी, ये तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड होता है, यहाँ स्टेट की तरफ से थोड़ा ही परसेंटेज ऐड किया जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट द स्टाइपेंड? स्टाइपेंड भी वैसे ही चलता है जो स्टेट गवर्नमेंट ही बेयर करता है। तो इसको लेकर किस तरीके से देखा जाए? आई गेस अभी भी काफ़ी बच्चे होंगे जिनको नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस हम रिसीव कर रहे थे। तो स्टेट स्टाइपेंड को लेकर क्या कहना होगा आपको? देखिए, स्टेट स्टाइपेंड ऐसा है कि 90% हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो स्टेट स्टाइपेंड को डील करता है, 10% सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है जो हमारा नॉलेज में है। सो जितना हम स्टाइपेंड को डील किया, क्योंकि देखिए स्टाइपेंड ऑन टाइम में हो या कुछ हो, उसमें स्टूडेंट्स लोगों को पैसा बराबर का समय में मिल जाता है। कभी थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन स्कॉलरशिप से पहले स्टेट स्टाइपेंड जो मिल जाता है, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट उसको डील करता है। तो हमको कभी ऐसा नहीं हुआ कि, क्योंकि आप जब भी कुछ सोशल मीडिया में देखो या फिर कहीं भी कुछ इशू देखो, मैक्सिमम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर ही बात किया जाता है। सो स्टाइपेंड में हमको लगता है कि गवर्नमेंट वो लोग अपना वो कर रहा है, ठीक तरीका से काम कर रहा है। लेकिन कहीं कहीं में यस देखिए, कहीं अगर स्टूडेंट्स को पैसा नहीं मिल रहा है तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट का ना प्रॉब्लम है ना किसी का, वो प्रॉब्लम है तो कैंडिडेट का, वो अपना फॉर्म फिलअप करने में या फिर डॉक्यूमेंट्स को अपडेट नहीं किया होगा या फिर आधार कार्ड सीट नहीं किया होगा या फिर आधार कार्ड लिंकिंग होता है, बहुत सा प्रोसेस रहता है जिसको वो करना पड़ता है, मैपिंग कराना पड़ता है। तो वो सब में कभी कभी उसका अकाउंट माइनॉरिटी होता है जिसमें अकाउंट 5,000 10,000 से ज़्यादा नहीं घुस सकता है। तो ये सब टेक्निकल इशू का वजह से कभी कभी कैंडिडेट खुद गलती करके, आज भी जो जितना हमारा नॉलेज में है अंदर 1000 स्टूडेंट्स, उस लोग का जो स्टाइपेंड अगर रिलीज नहीं हो रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा है उस तक, तो मैं कहूँगा कि वहाँ पे स्टूडेंट कैंडिडेट खुद अपना अकाउंट जो जाके उसमें चेक करना है कि उसका करंट स्टेटस क्या कहता है, कि उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, उसका बैंक का साथ लिंक हुआ कि नहीं हुआ। अगर अकाउंट दिया भी तो दिया, ऐसा नहीं कोई क्लास 1 का अकाउंट खोल के रखा होला जिसको पहले ही बंद कर चुका है, लेकिन उस वाला अकाउंट भी डायरेक्टली आधार कार्ड का साथ लिंक कनेक्ट होने के बाद वहाँ पैसा चला जाता है। सो स्टाइपेंड का मेरा तरफ से यही एक मैसेज रहेगा। लास्टली, क्योंकि जो कंसर्न मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया में वो अपडेट कर रहे हैं जो स्कॉलरशिप को लेकर, फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोबेबली वो रिलीज़ हो चुका है, तो अभी लास्ट फेस ही बचा होगा जो अभी आप बता रहे थे टेक्निकल इशू। तो इस प्रोबेबली कब तक मिल जाने का चांसेस है, कुछ आपको आइडिया है वो हम जानना चाहेंगे। जी देखिए,
अभी का जितना आज भी दिन को मैं स्टेट नोडल ऑफिसर सर से इस पर्टिकुलरली स्कॉलरशिप को लेकर ही बात हुआ था कि सेकेंड फेज ऑफ स्कॉलरशिप कब रिलीज होने वाला है। तो उन्होंने भी ये बताया कि द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो दोनों का बीच में बात हो चुका है एंड पेपर वर्क का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो वंस ये पेपर वर्क ठीक हो जाएगा, सो आपको आने वाला वीक में भी मिल सकता है या फिर विद इन दिस मंथ का अंदर भी मिल सकता है या फिर जुलाई का फर्स्ट वीक में भी मिल सकता है। तो वो प्रोसेस ख़त्म होने के बाद में जो एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोसेस रहता है फाइनेंशियली, जो भी पैसा ट्रांसफ़र होने से पहले जो भी जो प्रोसेस चल रहा है, वो होने के बाद आप सबका उसमें अकाउंट में जाएगा। तब तक आप लोगों को थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। तब तक हम लोग साथ में है, चिंता मत कीजिए। अपना ओर से जितना हल्ला करना है, बात करना है, हम लोग अपना ओर से प्रेशर देते रहेगा।